जय हिंद। आप सभी को पंडित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग झारखंड पुलिस भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट पेपर को कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस सेट पेपर 13 होगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 12 को कवर किए थे। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। और आज का PDF अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, वहाँ जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके इसे ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड पुलिस के प्रैक्टिस सेट से लेकर और इसमें जितने भी स्टडी मटेरियल होने वाला है वो सभी को आपको मिल जाएगा। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के एक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो के लाइक करने से क्या होगा, वीडियो लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊं तो कुछ इससे बेहतर कर सकूं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो पेपर है वो प्रैक्टिस सेट पेपर 13 होगा। एक नंबर है, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। स्त्रीलिंग शब्द होते हैं तो इनमें से एक स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होता है? नक्षत्रों के नाम, पर्वतों के नाम, वृक्षों के नाम, देशों के नाम। इनमें से कौन सा हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द? तो नक्षत्रों के नाम जो होते हैं ये हमेशा स्त्रीलिंग शब्द में आता है। नक्षत्रों के नाम याद रखिएगा, नक्षत्रों के नाम जो है ये हमेशा स्त्रीलिंग में रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर। 2 नंबर है, दिए गए विकल्प में से सही का चयन कर रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। परभृत खाली जगह का पर्याय है। परभृत खाली जगह के पर्याय हैं, तो ये किसका है? परभृत कोयले, कोकिल, पीक, बसंतदूत, वनप्रिय आदि वन्य अन्य पर्यायवाची हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा कोयला का हो जाएगा। तीन नंबर है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें से कौन सा शब्द विशेषण हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा प्रवासी जो हो जाएगा ये विशेषण हो जाएगा। 4 नंबर है, इन वाक्यों को सही क्रम लगाइए। ए नंबर में है, रावण तो सिर्फ रावण है। बी नंबर है, रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। और सी नंबर में है, राजधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। और डी नंबर में है, राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। तो इसमें से कौन सा सही क्रम हो जाएगा इसका? तो इसका सही क्रम हो जाएगा आपका C नंबर। पहले आपको हो जाएगा रावण खाली जगह दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं। इसके बाद हो जाएगा डी नंबर, राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। और इसके बाद हो जाएगा ए नंबर, इसके बाद हो जाएगा C नंबर। 5 नंबर है, शुद्ध शब्द के अंत में क्या जोड़ने शुद्धि शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा। शुद्धि शब्द के अंत में क्या जोड़ें जो शब्द बहुवचन बन जाएगा? इनमें से कौन सा शब्द जोड़ें जो बहुवचन बन जाएगा शुद्धि में? तो शुद्ध में अगर हम जन जोड़ दें तो वो शुद्धि जन हो जाएगा, यानी कि वो बहुवचन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 6 नंबर है, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? सेना, धरती, कुटुंब, मणि। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा? तो ये है कुटुंब शब्द जो है ये पुल्लिंग में है, कुटुंब शब्द। जबकि सेना, धरती एवं मणि शब्द जो है ये स्त्रीलिंग में है। 7 नंबर है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। कहावत का अर्थ कौन से विकल्प में बताया गया है? इसका जो अर्थ है वो कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका किसी कार्य विशेष की अपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 8 नंबर है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। इसमें से कौन सा शुद्ध हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। ये हो जाएगा इस वाक्य में शुद्ध है। 9 नंबर है, किसी की या का खाली जगह पाकर उसके प्रति खाली जगह का भाव प्रकट करना आवश्यक है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए।
तो रिक्त स्थान में इनमें दिया हुआ शब्द में से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका किसी का या किसी की सहायता पाकर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सहायता हो जाएगा। सहायता पाकर उसकी प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा डी नंबर। 10 नंबर है, परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी। वाक्य में आए मुहावरे का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है? परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी। वाक्य में आए मुहावरे का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है? तो इसमें से कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो ये विकल्प हो जाएगा कुछ समझ न आना। कुछ समझ न आना हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 11 नंबर है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आंगना शब्द का समानार्थी शब्द है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आंगना शब्द का समानार्थी शब्द है? तो आंगना ये अंशुआ गौ नौका है। ये आंगना का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका स्त्री। स्त्री हो जाएगा। और चांद्र बिंदु जिस पे रहेगा चांद्र बिंदु गौ नौआकार आंगना, इस आंगना का आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर आंगना। यहाँ पर अंशवार है अंशुआ गौ नौका आंगना, इसका हो जाएगा स्त्रीलिंग स्त्री। और चंद्र बिंदु को आका ना होगा तो ये हो जाएगा अंशुआ गौ का नौका आंगना, ये इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। 12 नंबर है, किसकी लोकप्रियता बढ़ती है? किसकी लोकप्रियता बढ़ती है? इसमें से कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा जो त्रस्त लोगों को सहारा देते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं, तो उसकी लोकप्रियता बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। 13 नंबर है, अच्छे संस्कार का क्या लक्षण है? अच्छे संस्कार का क्या लक्षण है? तो ये है दूसरे के बुरे समय में तहे दिल से मदद करना। यह है अच्छे संस्कार का लक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 14 नंबर है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए नंबर, व्यवहार कुशलता। व्यवहार कुशलता। 15 नंबर है, सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका झूठ वादे करना। झूठे वादे करना, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 16 नंबर है, काली घटा का घमंड घटा, व्यक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। काली घटा का घमंड घटा, व्यक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। इसमें से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका यमक। यमक हो जाएगा। 17 नंबर है, काजल की रेखा की कतार है खजूर की। काजल की रेख सी कतार है खजूर की। इस पंक्ति में अर्धालंकार का कौन सा भेद झलकता है? इस पंक्ति में अर्धालंकार का कौन सा भेद झलकता है? तो ये है ये उपमा का, उपमा की है। इसमें इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। जहाँ उपमा अलंकार कहाँ पर हो सकता है? जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 18 नंबर है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें। इनमें से सही वाक्य कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 19 नंबर है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा साक्षात। साक्षात हो जाएगा। इसका राइट आंसर है डी नंबर है। चरण कमल बंदो हरि राही, पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है? चरण कमल बंदो हरि राही, पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है? तो इसमें क्या है अर्थ? तो यह है कमल का फूल जैसे पैर। कमल के फूल जैसे पैर है। 21 नंबर है, सही शब्द को पहचानिए। इसमें से सही शब्द कौन से हैं? षड्यंत्र का सही शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डी नंबर। ये हो जाएगा षड्यंत्र का सही शब्द। सही शब्द हो जाएगा ये डी नंबर। 22 नंबर है, इनमें से कौन सा अर्ध अलंकार का भेद नहीं है? इनमें से कौन सा अर्ध अलंकार का भेद नहीं है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा यमक। यमक हो जाएगा। 23 नंबर है, वह खाता रहेगा, इस वाक्य की क्रिया किस काल की है? वह खाता रहेगा, इस वाक्य की क्रिया किस काल से है?
तो वह खाता रहेगा इस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल की है, संदिग्ध वर्तमान काल का। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 24 नंबर है प्रश्न चिन्हों में उठी है, प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरें। इस वाक्य पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है, इस वाक्य पंक्ति में कौन से अलंकार हैं? तो ये हो जाएगा आपका रूपक, रूपक हो जाएगा। 25 नंबर है पाठक शब्द का बहुवचन क्या है, पाठक शब्द का बहुवचन क्या है? तो ये पाठकगण, पाठकगण हो जाएगा। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 26 नंबर है वह जल्दी चला गया, खाली जगह ट्रेन पकड़ सके, वह जल्दी चला गया खाली जगह ट्रेन पकड़ सके, रिक्त स्थानों को उचित हेतु उचित विकल्प चुनिए। इनमें से कौन सा हो जाएगा? ताकि, योर, इसलिए कि। वह जल्दी चला गया ताकि ट्रेन पकड़ सके, तो ये हो जाएगा इसका ए नंबर करेक्ट आंसर। 27 नंबर है इन शब्दों में से कौन सा शब्द चंद्रमा का समानार्थी है, इन शब्दों में से कौन सा शब्द चंद्रमा का समानार्थी है? बिंदु, रसीम, अंशु, दिनेश। इसमें चंद्रमा का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंदु हो जाएगा। चंद्रमा का समानार्थी शब्द इंदु होता है, इंदु। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 28 नंबर है कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर द्विवेदी थे? तो कौन सी पत्रिका का था वो? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो था वो सरस्वती पत्रिका का संपादक था, सरस्वती पत्रिका का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर सरस्वती। 29 नंबर है विघन का समानार्थी शब्द खाली जगह है, विघन का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? रिक्त स्थानों को विकल्प चुने, इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अंतराय, अंतराय हो जाएगा। 30 नंबर है बंगुरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? बांगुरू भाषा ज्यादातर कौन सी राज्य में बोली जाती है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सी राज्य में बोली जाती है। तो ये बांगुरू पश्चिम हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली के अंतर्गत आती है। तो ये कहाँ पर बोली जाती है? तो ये हरियाणा में बोली जाती है, हरियाणा में। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 31 नंबर है निम्न में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? निम्न में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग, गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा गुरुआइन, गुरुआइन हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी नंबर। 32 नंबर है दूर के ढोल सुहाने लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। दूर के ढोल सुहाने लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका दूर के ढोल सुहाने लगना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा अनदेखी वस्तु भाना होना, अनदेखी वस्तु भाना होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 13 नंबर है खिलौना शब्द का मूल शब्द खाली जगह और प्रत्यय खाली जगह है। खिलौना शब्द का मूल शब्द है और खाली जगह और प्रत्यय खाली जगह, रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुने। इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा खिलौना शब्द का मूल शब्द जो होगा वो होता है खेल, और इसमें ओना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा आपका डी नंबर खेल ओना, खेल ओना। इसका राइट आंसर है डी नंबर। इनमें से कौन सा शब्द वायु का समानार्थी शब्द नहीं है? वायु का समानार्थी शब्द नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो अनिल, मारुत तथा समीर वायु का समानार्थी शब्द है। अनिल जो है, मारुत और तथा समीर जो है ये वायु का समानार्थी शब्द है। तो समर जो है ये वायु का समानार्थी शब्द नहीं होगा। 35 नंबर है भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? भाषा के क्षेत्रीय रूप में क्या बोला जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये बोली बोला जाता है। भाषा का क्षेत्रीय भाषा में अगर बोलें तो वो बोली बोला जाता है। आगे 36 नंबर है कौन सा शब्द नवीन शब्द का विरुद्धार्थी है? कौन सा शब्द नवीन शब्द का विरुद्धार्थी है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका प्राचीन, प्राचीन हो जाएगा। आगे 37 नंबर है जीत का विलोम शब्द है। जीत का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हार, ये हार हो जाएगा। 38 नंबर है कलम शब्द का बहुवचन बताइए। कलम शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? कलम का हो जाएगा कलमे, कलमे। 39 नंबर है प्रयुक्त शब्द में कौन सा शब्द एक शब्द बहुवचन नहीं है?
एक वचन नहीं है। निम्न प्रयुक्त शब्द में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? इनमें से कौन सा एक वचन नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा दर्शन। दर्शन जो है एक वचन में नहीं होगा। 40 नंबर है, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण कौन सा भेद है? थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? इसमें से कौन सा हो जाएगा? इस वाक्य में थोड़ा सा शब्द अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है, अनिश्चित परिणामवाचक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी नंबर, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। इसका राइट आंसर है सी नंबर। अब है गद्यांश। हिंदी यहाँ गद्यांश दिया हुआ है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ के यहाँ पर उत्तर दीजिए। 41 नंबर है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुनिए। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सच्ची मित्रता, सच्ची मित्रता हो जाएगा इसका शीर्षक। 42 नंबर है, प्रशंसा शब्द का विलोम है। प्रशंसा शब्द का विलोम कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका निंदा, निंदा हो जाएगा। 43 नंबर है, ड्यूमाज ने मित्रता का क्या मंत्र बताया है? ड्यूमाज ने मित्रता का क्या मंत्र बताया है? तो ये क्या मंत्र बताया है? तो इन्होंने बताया है मित्र द्वारा की गई भलाई का सदैव याद रखना। मित्र द्वारा की गई भलाई सदैव याद रखना। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 44 नंबर है, धूमिल शब्द का विपरीत शब्द क्या है? धूमिल शब्द का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? तो धूमिल शब्द का विपरीत शब्द होता है उज्ज्वल। ये हो जाएगा उज्ज्वल। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 45 नंबर है, चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है। इस वाक्य में चौथा क्या है? चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है। इस वाक्य में चौथा क्या हो जाएगा? ये चौथा, इस वाक्य में चौथा हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 46 नंबर है, खाली जगह हो तो प्रकाश को कौन पूछे? रिक्त स्थान हेतु उचित विकल्प चुनिए। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अंधेरा हो तो। इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अंधकार न हो तो। अंधकार न हो तो प्रकाश को कौन पूछे? तो यहाँ पर हो जाएगा इसका बी नंबर, अंधकार। अंधकार हो तो प्रकाश कौन पूछे? तो यहाँ पर आ जाएगा न सिर्फ छूटा हुआ है ना, अंधकार न हो तो प्रकाश को कौन पूछे। तो ये हो जाएगा इसका बी नंबर राइट आंसर। 47 नंबर है, हिंदी के साथ स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत के शिक्षा और शासन की भाग के रूप में किसने स्थापित किया? तो ये किसने स्थापित किया था? तो ये इसने स्थापित किया था, ये किया था लॉर्ड मैकले ने। लॉर्ड मैकले ने किया था। 48 नंबर है, अलंकार के मुख्य भेद निम्न में से कौन माने जाते हैं? अलंकार के मुख्य भेद निम्न में से कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार तथा उभय अलंकार। ये 3 शब्द माने जाते हैं। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 49 नंबर है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इस लोकोक्तियों का सही उत्तर लिखिए। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इस लोकोक्तियों का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका खिसियाया हुआ व्यक्ति अपनी खींच या गुस्सा दूसरे पर निकालता है। खिसियाया हुआ व्यक्ति अपनी गुस्सा जो है वो दूसरे पर निकालता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताइए। विधात्री शब्द का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विधाता, विधाता हो जाएगा। अब है सामान्य ज्ञान। हमको बता दें कि एक एग्ज़ाम के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है और सामान्य ज्ञान के साथ साथ आपको हिंदी का प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा। हिंदी में आप लोगों को अलग से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका इसका PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, वहाँ से जाके डाउनलोड करके इसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सामान्य ज्ञान को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान के लिए आपको मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। 51 नंबर है, भारत में राज्य का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया? भारत में राज्यों की भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया? तो ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1955 को ये किया गया था। 52 नंबर है, व्यक्ति का वह अधिकार जो उस सहज की प्राप्त है जिससे उससे वंचित नहीं किया जा सकता है और न ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है?
तो ये कहलाता है प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार कहलाता है। 53 नंबर है संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेना का अधिकार है। संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। तो ये किसे है, तो ये है महान्यवादिका, महान्यवादिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 54 नंबर है अम्बुड्समैन की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अम्बुड्समैन की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, तो ये है आपका लोकपाल लोक आयुक्त का, लोकपाल लोक आयुक्त से। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 55 नंबर है यदि राज्य सरकार राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का प्रक्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन करने के लिए कौन सा बाध्य कर सकता है। वो कौन बाध्य कर सकता है, तो उसे पालन करने के लिए कौन बाध्य कर सकता है, तो ये कर सकता है मतदाता, मतदाता उसको बाध्य कर सकता है। 56 नंबर है इन तत्वों में से कौन सा तत्व मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें से कौन सा आएगा, यह आएगा आपका निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था आएगा। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 57 नंबर है फ्रांस की मुद्रा क्या है। फ्रांस की मुद्रा क्या है, तो फ्रांस की मुद्रा है यूरो, यूरो है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो ये वियना, वियना है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। झारखंड में सबसे ऊंची स्थान कौन सा है, झारखंड में सबसे ऊंची स्थान कौन सा है, तो ये कौन सा है, तो ये है परसरनाथ शिखर, परसरनाथ शिखर है झारखंड में सबसे ऊंचा स्थान। 60 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन के विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, तो ये कौन सा है, तो ये है अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख। इसका राइट आंसर है डी नंबर। निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था। निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था, तो ये किस में लिया था, तो ये लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। आगे है 62 नंबर भारत ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे, भारतीय ब्राह्मण समाज की संस्थापक थे, तो ये कौन था, तो ये था बेकेश्वर चंद्र सेन, सॉरी केशव चंद्र सेन था, केशव चंद्र सेन। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 63 नंबर है मूलक दास एक संत कवि थे, मूलक दास एक संत कवि थे, तो ये कौन था, ये हो जाएगा कड़ाके, मूलक दास एक संत कवि थे, ये कड़ाके थे। कड़ाक एक स्थान का नाम है, कड़ा प्रांत में हुआ था, कड़ा प्रांत का था वो। 64 नंबर है मिशुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था, मिशुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था, तो किसका था, तो ये था आपका सातवाहना का था। 65 नंबर है निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियों रामचंद्रिका एवं रासिक प्रिया की रचना की थी। निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियों रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी, तो ये किसने किया था, तो ये किया था आपका केशव ने किया था। 66 नंबर है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, ये किसमें है, तो ये है आपका त्रिपुरा का है। अपेक्षिकता के विश्व सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान है, अपेक्षिकता के विश्व सिद्धांत के अनुसार किसकी कण का द्रव्यमान है, तो ये किसकी है, तो यह एक परीक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है, तो इसका राइट आंसर है ए नंबर।
68 नंबर है बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। बॉल पेन जो है ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये करता है गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पे, गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पे। 69 नंबर है लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। लैंप की बत्ती में किस कारण से तेल ऊपर उठता है, तो ये किससे ऊपर उठता है, तो ये कोशिकीय घटना के कारण, कोशिकीय घटना के कारण ये ऊपर उठता है। आगे है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, ये किया था J.L. बेयर्ड ने, J.L. बेयर्ड ने किया था। 71 नंबर है परित्यक्ता महिला एवं बंधुआ मजदूरी से मुक्त महिला को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य में किस योजना की शुरुआत की गई। तो आर्थिक रूप से किस योजना की शुरुआत की गई, तो ये किया गया था आकांक्षा योजना, आकांक्षा योजना। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 72 नंबर है झारखंड में मानसून पर किसानों की निर्भरता के आलोक में किस योजना की शुरुआत की गई है। झारखंड में मानसून पर किसानों की निर्भरता के आलोक में किस योजना की शुरुआत की गई है, तो किस योजना की शुरुआत की गई है, तो ये जल निधि योजना की शुरुआत की गई है। 73 नंबर है झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था। झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, तो ये जून 2010 में हुआ था। 74 नंबर है झारखंड में भारी इंजीनियरिंग को ऑपरेशन लिमिटेड HEC निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है। झारखंड में भारी इंजीनियरिंग कोऑपरेशन लिमिटेड HEC निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है रांची में स्थित है। 75 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बीज झारखंड में उगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बीज झारखंड में उगाया जाता है, तो ये इसमें से कौन सा उगाया जाता है, तो ये आपका सरसों जो है झारखंड में उगाया जाता है। अब यहाँ से संख्यात्मक योग्यता, इसका मैं PDF टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, इसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।